सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान, इनमें से कौन बेटर है, इनमें से कौन मेगा स्टार है, इनमें से कौन आगे जाने वाला है एंड कौन पीछे रह गया। देखो बहुत सारी चीज़ तुम लोग को ऑलरेडी पता है, जिसको बता के मैं तुम लोग को टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगा, बट हाँ उन चीज़ों को बयां करने के लिए उसका सहारा जरूर लूंगा एंड ये भी समझेंगे कि भाई आने वाले टाइम में किसका टाइम आने वाला है, किसका टाइम जाने वाला है एंड कुछ गड़बड़ियां हैं जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो शाहरुख खान ने जब डेब्यू करा था ना, उस टाइम सलमान खान ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश एक्टर बन चुके थे, उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज दे दी थी एंड मैं कहूँ सलमान खान ने अपने आप को स्टैब्लिश पहले कर लिया था कंपैरिजन वाइज शाहरुख खान के। लेकिन आज देखा जाए ना, शाहरुख खान की लेगेसी और ज्यादा बढ़ चुकी है। शाहरुख खान को लोग किंग खान करके बुलाते हैं, सलमान भाई को सलमान भाई तो बोलते हैं, लेकिन उनके मूवीज देखने लोग नहीं जाते उतनी ज्यादा जितने ज्यादा उनके बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन नहीं हो पाते। कंपैरिजन वाइज वो हिट नहीं जा पाती है, ब्लॉकबस्टर नहीं जा पाती जैसे वो पहले जाया करती थी। एंड इसी में कुछ एग्जांपल तुम लोग के सामने देना चाहूँ भाई। शाहरुख खान के 1992 में जब उन्होंने डेब्यू करा था, उन्होंने नेगेटिव रोल से शुरू किया था, लाइक बाजीगर, डर, अंजाम एंड ऐसे रोल है ना जो अभी भी तुम लोग मूवी जाके देखोगे तुम्हें एंटरटेन करेगी। वैरायटी ऑफ चीजों में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन कर रखा है एंड सलमान खान की बात लेके चले, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन करा है इस टाइप ऑफ थिंग में, बट कंपैरिजन वाइज नहीं लगता इतना देखने में नहीं लगता। एंड ये नहीं है किसी एक साइड पे मैं ज्यादा ही फोकस करूंगा, बट ये है कि कंक्लूजन तो तुम लोग को मिलेगा एंड ये भी है कि भाई दोनों का डाउनफॉल कैसे है, उनका अपफॉल कैसे है, सब चीज़ों की बात होगी। सबसे पहले शाहरुख खान की थोड़ी बहुत लेगेसी की बात लेके चल लेते हैं। जब उन्होंने एज अ स्टार्टिंग फेज में अपना डेब्यू किया था तो वो ना बेटर मूवीज प्रोवाइड करा रहे थे, लाइक एज अ रोमांस हीरो के नाम से वो जाने जाते एंड अभी भी वो जाने जाते भाई रोमांस किंग के नाम से, कि भाई वो है उस तरीके के उनका ऑरा। एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लासिक हिट्स दिए हैं जिनको अगर हम लोग बार बार भी देखें तो बोर नहीं होंगे। एंड दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि तो भाई बात ही अलग है, उसको अभी भी टीवीज पे लोग देखते हैं, अभी भी उसको रीवॉच करते हैं, अभी भी उसकी मीम्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें भाई होती हैं बैकएंड में। और बात लेके चले चक दे इंडिया के, माय नेम इज खान के, पठान की, जवान की, भाई किसने नहीं देखी, वो किसने नहीं देखी। हालांकि मैंने नहीं देखी मैं बॉलीवुड से उतना जल्द कनेक्टेड हो के भी कनेक्टेड नहीं हूँ, बट एज अ जॉनर में बात लेके चले उनको देखा जाए तो भाई उनकी पर्सोना दिखता है उस तरीके का। एंड ऐसा नहीं भाई सलमान खान का और उस तरीके का नहीं था उस टाइम पे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर उस टाइम पे दी है एंड हर टाइम ईद पे फिक्स रहता था कि भाई की मूवी आ रही है, जाके देखना है, कुछ भी हो जाए भाई की मूवी नहीं छोड़नी है। बात लेके चले वांटेड की, दबंग की, बजरंगी भाईजान की, सुल्तान की, टाइगर जिंदा है की, भाई किसने ये मूवी नहीं देखी, किसने? मैंने देखी, शाहरुख खान वाली नहीं देखी लेकिन मैंने देखी ये सारी मूवीज। सो या आई काइंड ऑफ अप्रिशिएट हिम कि भाई वो डिफरेंट कैटेगरी में हाथ तो रखते थे एंड उसको ब्लॉकबस्टर बना देते थे। जो भाई जेब में चलने का स्टाइल हो, कि जैसे जेब में हाथ रख के चल रहे हैं, ब्रेसलेट पहनने का स्टाइल हो, जैसे हेयर स्टाइल कॉपी करने की बात हो, बॉडी बनाने की बात हो, शाहरुख खान के इतने ज्यादा स्टाइल्स को कॉपी नहीं करा गया जितना सलमान खान को करा गया। तुम लोग भी इस बात से बहुत ज्यादा रिलेट करोगे भाई सलमान खान के ओवर जो फैन फॉलोइंग है ना वो इंडिया में इतनी ज्यादा, हर कोई बंदे से पूछ लो उन्होंने कभी ना कभी ऐसा स्टाइल कॉपी किया, उन्होंने कभी ना कभी भाई जैसे कपड़े पहने। लेकिन किंग खान की बात लेके चले तो भाई हाँ उनको और इतना ज्यादा तो नहीं था, लेकिन ये कहूँ कि हाँ भाई थोड़ा बहुत लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी, बट उस हिसाब से नहीं लगता। मे बी तुम लोगों ने कभी कॉपी करो ना करो, बट मेरे सराउंडिंग्स में मैंने नहीं देखा जितना भी इंटरनेट पे कि भाई शाहरुख खान को कोई कॉपी कर रहा है। हाँ मे बी हेयर स्टाइल वगैरह के मामले में एंड ओवरऑल ग्लासेस और कपड़े पहनने के मामले में कभी कभार करा, बट ओवरऑल भाई जैसा और नहीं है। भाई जो चीज कर देते थे वो स्टाइल बन जाता था, ये बात तुम लोग को पता है ऑलरेडी। एंड यही बात अगर मेगा स्टार बनने की आ जाए कि भाई मेगा स्टार कौन है, कौन सबसे ज्यादा सुपीरियर, तो भाई हम लोग नंबर से ज्यादा जज करना चाहेंगे कि भाई जिसने सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर दिए वही मेगा स्टार होगा आई थिंक। एंड बात लेके चले सबसे पहले किसकी मूवीज ने 100 करोड़ टच किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान खान की। भाई वांटेड और दबंग जैसा जो एरा आया था ना, वो एरा मैं कहूँ दोबारा रिक्रिएट करा ही नहीं जा सकता, वो इतना ज्यादा आइकॉनिक था। तुम लोग रिमेंबर कर सकते होंगे भाई, तुम लोगों ने जब देखी होगी पांडे जी। एंड यही बात लेके चले अगर 200-300 करोड़ वाले क्लब में कौन आता है सबसे पहले, कि भाई जिसकी सबसे पहले मूवी गई हो उसमें पठान भाई साहब पहले आ जाते हैं कि भाई हाँ मैं भी पीछे नहीं हूँ, बाउंस बैक करा उन्होंने अच्छे तरीके से। एंड जवान ने तो ओवरऑल 1100 करोड़ रुपीस कमाए थे भाई ब्रिलियंट उस तरीके का कमबैक भाई इमेजिन भी नहीं करा था कि भाई ब्रेक लेगा बंदा उसके बाद एंड इतनी बेटर मूवीज लेके आएगा, इतनी बेटर मूवीज की भाई जो इंडियन ऑडियंस को चाहिए भी, एंड ओवरऑल मेन मसाला भी है, ओवरऑल एक्टिंग भी बढ़िया, ओवरऑल अपनी गलतियों को सीख के उसी गलती को रिपीट नहीं करो, क्योंकि भाई की तुम लोग को बहुत ज्यादा गलतियां नजर आएंगी 5 सेकंड में कि भाई गलतियां हुई थी, किस तरीके की हुई थी तुम लोग को पता है कि भाई फाइट कर लेनी हो या फिर बंदीबाजी के लफड़े वो तो चलते ही रहते हैं। लेकिन बात लेकर चले ऐसी मूवीज के डायरेक्टर के साथ काम करना जो मूवीज का डायरेक्टर ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, या फिर वही मूवीज के डायरेक्टर के साथ काम करना जो तुम लोग को ऑलरेडी फेलियर ला के दे चुके हैं। एंड यही बात शाहरुख खान के मामले में भाई उनको समझ में आती है कि भाई किस डायरेक्टर के साथ काम करना है। भाई इसने फ्लॉप मूवीज दी, अगर इसके साथ काम करूंगा तो इसकी मूवी भी। एंड यही चीजें कुछ छोटी मोटी नजर आती है कि भाई जो तुम लोग को
छोटे नज़रिए से देखा जाए, लेकिन अगर बड़े नज़रिए से देखा जाए तो भाई मूवीज़ की फ़ैन फॉलोइंग, लोग कितना चाहते हैं, लोग कितना पसंद करते हैं, एंड ओवरऑल मूवीज़ पे ही डिपेंड करती है। तो मूवीज़ के मामले में अभी देखा जाए तो भाई शाहरुख खान टॉप नॉच पे बैठे हुए हैं, एंड सलमान खान तुम लोग को पता भाई अभी कैसी टाइप ऑफ मूवीज़ वो बना रहे हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, एंड भाई भाई तो लोग कहते हैं बैकएंड में, लेकिन उस हिसाब से मूवीज़ नहीं चल रही। एंड जो ये भाई भाई करने वाले लोग हैं, इसमें से फैन फॉलोइंग वाले जो हैं, जो कट्टर भाई सपोर्टर हैं, लाइक बात लिखी जाए शाहरुख खान या सलमान खान की, सो वो कौन से ज़्यादा है, कौन से एज ग्रुप के हैं? देखो ज़्यादातर जो देखा गया सलमान खान की जो फैन ऑडियंस है, जो पैन इंडिया में है, तो भाई वो उस तरीके की नहीं है जो मैच्योर हो, जो काइंड ऑफ मैं मिक्स जनरेशन कह सकता हूँ भाई, जेंजीज उसमें कभी कभार शामिल हो जाते हैं एंड कभी कभार नहीं भी, लेकिन उतना फैन फॉलोइंग नहीं रही है कंपैरिजन वाइज शाहरुख खान के। भाई शाहरुख खान की बंगलों के बाहर अभी भी भीड़ इकट्ठा रहती है, एंड ये नहीं कहोगे भाई सलमान खान की नहीं, बट ये है कि ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो भाई शाहरुख खान का ऑरा अब आ चुका है, शाहरुख खान की उस तरीके की मूवीज चल रही हैं, तो लोग देखना चाह रहे हैं उनको कि भाई क्या कर रहे हो बैक एंड में, एंड वो वेट लेके मूवीज बना रहे हैं, ये नहीं है कि भाई बनाते जा रहे हैं, तो वो दिक्कत है। एंड दोनों की बात लेके चले भाई फैन फॉलोइंग में, तो भाई इंडिया में ज़्यादातर फैन फॉलोइंग सलमान खान की है, ये बात से तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा, लेकिन बात लेके चले पूरे पैन वर्ल्ड में, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में भाई शाहरुख खान का भी नाम जाना जाता है, बॉलीवुड मतलब शाहरुख खान सुना होगा भाई, पिछली वीडियो में तुम लोग को बताया था भाई, ऐसी फैन फॉलोइंग है, एंड ओवरऑल द इंटरनेशनल वैल्यू भी इनकी ज़्यादा है, लेकिन हो जाती है कभी कभार लड़ाइयाँ, एंड इन दोनों के बीच में हुई है बहुत सारी लड़ाइयाँ, जिसकी वजह से भाई कॉन्ट्रोवर्सीज और भी ज़्यादा बढ़ी है कि भाई जब कटरीना कैफ में अपने बर्थडे के दिन बुलाया था दोनों को, तो भाई कोई तू तो मैं हो गई थी बात पे। सुनने में ये आया था कि भाई सलमान खान के ऊपर ऐसा कमेंट कर दिया था शाहरुख खान ने कि भाई तू अलग अलग बंदे के साथ घूमता है, मेन दिक्कत ये थी। एंड ये भी पता चला सलमान खान की मूवीज़ के अंदर कैमियो करना था शाहरुख खान को, एंड उन्होंने करा नहीं, एंड दोनों का भाईचारा ऐसा था कि भाई कैमियो कर देते तो आसानी से, बट करा नहीं उस टाइम पे, तो वो 5वीं फेल करके कुछ आया था ना शाहरुख खान का, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते भाई थप्पड़ मार दिया, लड़ाइयाँ हो गई थी। मेन दिक्कत तो भाई पता नहीं क्या थी अंदर से, क्योंकि वो कभी भी रिवील नहीं करा इन दोनों ने अच्छे तरीके से, लेकिन हाँ बाद में इन दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चालू कर दिया टाइम के साथ, एंड चीज़ें अच्छी हो गई। भाई ये सेलिब्रिटीज लोग हैं, ये लड़ेंगे झगड़ेंगे, हम लोग को कंटेंट मिलता रहेगा, पीआर वाले कंटेंट बनाते रहेंगे, एंड हम लोग को तो मज़ा आता है भाई, मज़ा आता है बात करने में, तभी यहाँ तक वीडियो बना रहा हूँ मैं। एंड इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद से मेन दिक्कत पता है किस में हुई थी भाई, इन दोनों के फैंस में, इन दोनों के फैंस आपस में लड़ने लगे थे, ट्विटर की बात ले लो, इंस्टाग्राम की बात ले लो, फेसबुक की बात ले लो, हर जगह लड़ने लगे थे, एंड दो ग्रुप में डिवाइड हो गई थी चीज़ें, बट फैंस की कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि भाई दोनों कभी ना कभी दोस्त बनेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई शाहरुख खान का फैन है तो भाई सलमान खान को फैन नहीं मानता, वो मानता है अंदर अंदर, एंड सलमान खान का फैन है तो अंदर अंदर वो शाहरुख खान से भी मानता है कि भाई हाँ उनकी मूवीज़ में अंदर है, अच्छी है, उनकी मूवीज़ में अंदर है, क्या होता है भाई, मतलब उल्टे सीधी बातें करने लगा हूँ आजकल में। एंड मैं तुम लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि भाई स्क्रिप्ट चॉइस इज द किंग, अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो भाई मूवीज चलेंगी, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी तो मूवीज नहीं चलेंगी। शाहरुख खान अब वो वाले एक्सपेरिमेंटल फेज में नहीं है कि भाई वो जीरो जैसी मूवी बना रहे हैं जहाँ पर वो अलग ही टाइप ऑफ वीएफएक्स ट्राई कर रहे हैं, एंड वो फैन जैसी मूवी बना रहे हैं जहाँ पर वो अलग ही चीज़ें ट्राई आउट कर रहे हैं। अब वो आ चुके हैं कि भाई इंडियन ऑडियंस उस तरीके की मूवीज नहीं चाहती है, एंड वही बात लेकर चले भाई सलमान खान के, तो उन्होंने बीच बीच में वो सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटल वाली बंद कर दी है। अगर वो एक्सपेरिमेंट करते तो आई थिंक लोग उनको उस बात के लिए अप्रिशिएट करते, भले उनकी मूवीज़ ना चलती, लेकिन उनका उस तरीके का एफर्ट नहीं दिखता है मूवीज़ के अंदर। मेन दिक्कत वहाँ आ जाती है। बात लेकर चले एसआर के कि भाई जो बेस्ट बेस्ट चॉइसेस रही हैं, चक दे इंडिया की, स्वदेश की, फैन की, जवान की, भाई लोग फैन है अभी भी नहीं सबके, लेकिन बात लेकर सलमान फोकस ऑन द बिग मसाला ड्रामा हमेशा से। एंड ये नहीं कि मसाला मूवीज चलती नहीं है, मसाला मूवीज चलती है, लेकिन देखते देखते अब लोग बोर हो चुके हैं। अब उनको थोड़ा मसाला तो चाहिए, लेकिन बड़े लेवल का मसाला चाहिए भाई, कुछ बूम ही हो रही हो, वो वाला मसाला नहीं मिल रहा। लाइक उन्होंने पास में करी है किक, दबंग, रेस 3, टाइगर 3, थोड़ी पसंद आई है भाई, किक भी पसंद आई, दबंग भी पसंद आई, लेकिन उसके बाद रेस 3, टाइगर 3 नॉट दैट टाइप ऑफ, उससे अच्छी मसाला मूवीज एग्जिस्ट करती थी। दैट्स वाई मेन दिक्कत वहाँ आ जाती है भाई, आप उस लेवल को मीट दोबारा नहीं कर पा रहे हो, एंड उस लेवल को मीट करने के लिए तुम्हें एक्सपेरिमेंट, बेस्ट थिंग को चॉइस करना पड़ेगा, बेस्ट थिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एक्शनेबल प्लान्स बनाने पड़ेंगे। एंड मेन दिक्कत ये भी है कि भाई प्रॉब्लम्स चल रही है सलमान भाई के पीछे की दिक्कत है, उनको भी हेल्थ रिलेटेड इशूज है। अब मैं उसके बाद डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को इस चीज़ को भी कवर अप करना है कि भाई हाँ ये चीज़ें बैकएंड में है उनकी। एंड अभी शाहरुख खान अपने प्राइम टाइम में चल रहा है भाई, ऑलमोस्ट 2 नवंबर को वो 60 साल के हो जाएंगे, एंड सलमान भाई के बाद लेके चले तो दिसंबर में वो 60 साल के हो जाएंगे। दोनों एकदम सेम एज के हैं, लेकिन एक अभी तक अपनी वो पोजीशन को होल्ड करके बैठा है, एंड एक नहीं कर पा रहा। मे भी भाई सलमान भाई कुछ भी करने वाले हैं, अभी बैटर ऑफ गलवान आने वाली है, देखते हैं उसके अंदर कैसे रिवाइवल होता है। बट ये होप है कि हाँ सलमान भाई अपना रिवाइवल तो करके जाएंगे जब वो संन्यास लेंगे भाई बॉलीवुड से। इतना तो भाई 70-75 तक संन्यास तो लेंगे ही, बट देखते हैं भाई ये जो 2 दिग्गज खिलाड़ी हैं बॉलीवुड के अंदर कैसे लड़ते कैसे नहीं। बट हाँ लड़ने की तो बात साइड रहे, मुझे तो दोनों को वो चीज़ें देखनी है भाई, बेटर मूवीज कौन प्रोवाइड करके दे पाता है उस एज में भी।
ये भाई बंदे दोनों काम कर रहे हैं इतने सालों से, अपनी लेगेसी को मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। सलमान खान तो कब से लेगेसी मेंटेन करते हुए आ रहा है अपनी, बट मूवीज़ थोड़ी बहुत वो फीकी पड़ने लगी अब। शाहरुख खान के बाद लेके चले उनका डाउनफॉल, उनका फॉल बढ़िया गया भाई, एक्सपेरिमेंटल फेज अच्छा गया है, लेकिन सलमान खान की केस में वो नहीं दिखता है। देखो मैं ऑनेस्टली बोलना चाह रहा हूँ, नहीं दिखता, वो नहीं दिखता है। बाकी तुम लोग बोलो तुम्हारे हिसाब से क्या चीज़ है। मे बी मैं थोड़ा बहुत रॉन्ग हो सकता हूँ किसी साइड में, मे बी मैं सही हो सकता हूँ किसी साइड में, वो चीज़ें कमेंट करके सही करना। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।